और अब बेटियों को बराबरी के अधिकार से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। सेना की महिला अधिकारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने गुंजन सक्सेना के बारे में काफी बार सुना होगा और ये रिसेंटली आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर मूवी बन रही है जो कि जानवी कपूर कर रही है। दोस्तों, गुंजन सक्सेना बहुत बड़ी शख्सियत है और इन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ही बड़ा काम किया है। चलिए जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर गुंजन सक्सेना के बारे में। दोस्तों, गुंजन सक्सेना का जन्म लखनऊ में हुआ था। दोस्तों, उनके पिताजी और भाई ऑलरेडी आर्मी के अंदर सर्व कर रहे थे। गुंजन सक्सेना हमेशा से ही पायलट बनना चाहती थी, वो उनका बचपन से ड्रीम रहा था। इसके बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद में सफरगंज के अंदर उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली। दोस्तों, उस टाइम पे इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन के सिलेक्शन का कोई भी चलन नहीं था। कोई भी वुमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन 1994 के अंदर पहली वैकेंसी निकली जिसके अंदर 25 लेडीज को सिलेक्ट किया गया। उसके अंदर गुंजन सक्सेना एक थी। दोस्तों, 1994 के अंदर महज 25 साल की उम्र में गुंजन सक्सेना ने एज ए पायलट ट्रेनी इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। गुंजन सक्सेना अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताती हैं कि वो और श्री विद्या राजन नाम की दो ही एक ऐसे पायलट थी जिनको आर्मी के अंदर लड़ाई के मतलब कॉम्बैट होता है, उसको बोलते हैं, हम कॉम्बैट बोलते हैं। ये दो पायलट ट्रेनी ऐसी थी जिनको चीता हेलीकॉप्टर के अंदर वार के अंदर जाने की ट्रेनिंग मिली थी। दोस्तों, गुंजन सक्सेना यहाँ पे खास इसलिए क्योंकि 1999 के अंदर जब कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस समय पायलट ट्रेनी के तौर पर गुंजन सक्सेना को चुना गया और ये पहली ऐसी महिला पायलट थी जिन्होंने इंडियन आर्मी के किसी वार के अंदर पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये इतनी बड़ी शख्सियत है। दोस्तों, गुंजन सक्सेना अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताती हैं कि वॉर के दौरान उनका काम था वहां के जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, इंडियन के इंजर्ड सोल्जर्स हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करना और उनको प्रॉपर स्थान पे पहुंचाना। वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने जिस दौरान वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी उस समय काफी बार उनका मिसाइल से सामना हुआ जो कि दुश्मन की ओर से आई थी और उन्होंने काफी बार डेंजरस सिचुएशंस के अंदर अपने आप को संभाला और कई बार मिसाइल्स को चकमा दिया। दोस्तों, वॉर के दौरान गुंजन सक्सेना ने कभी भी अपना हौसला खोया नहीं और उन्होंने अंतिम दौर तक वहां पर सोल्जर्स की मदद की, इसीलिए उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, 2004 के अंदर उनका पायलट का कैरियर खत्म हो गया। वजह यह थी कि उस समय इंडिया के अंदर परमानेंट कमीशन नहीं था वुमेन का फोर्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ इंडिया के अंदर, उसके अंदर एसएससी के अंदर परमानेंट कमीशन दे दिया गया है सभी महिलाओं। दोस्तों, और ये बहुत बड़ी न्यूज है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। उसी की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इश्यू किया है कि अब जो एसएससी वाली जो वुमेन्स होती हैं, एसएससी की हम बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसके अंदर जो वुमेन इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्टेड है उनके लिए परमानेंट कमीशन बना दिया गया है। दोस्तों, जैसे इंडियन मैन को मौका मिलता है इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करने का लंबे समय तक, उसी तरीके से अब वुमेन को भी, इंडियन वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला 17 फरवरी 2020 को आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि परमानेंट कमीशन बनाए जाए वुमेन ऑफिसर्स के लिए जो कि इंडियन आर्मी के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि परमानेंट कमीशन AAD, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स और इंटेलिजेंस कोर्प्स और जज एंड एडवोकेट जनरल जैक, मतलब इनके अंदर इनको परमानेंट कमीशन करने का ऑर्डर दिया है कि इनके अंदर जो भी वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन दिया जाए। तो इससे पहले इंडियन आर्मी का व्यू था कि जो भी वुमेन्स होती हैं उनके अंदर साइकोलॉजिकल स्टीरियोटाइप, सेक्स स्टीरियोटाइप्स, ये सब चीजें आती हैं और जेंडर इनइक्वालिटी होती थी। इस फैसले के बाद में अब सारे जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं वुमेन्स को लेकर इंडियन आर्मी के अंदर वो सारे दूर हो गए। तो इस फैसले के बाद में वुमेन ऑफिसर इंडियन आर्मी की रिटायरिंग एज तक अपनी सेवा इंडियन आर्मी के अंदर दे सकती हैं। दोस्तों, हाल ही में जुलाई 7 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन मांगा 6 महीने कोविड-19 को देखते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी दलीलें सुनकर 1 महीने का उनको समय दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर परमानेंट कमीशन बनाई जाए। दोस्तों, जब इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं तो अवानी चतुर्वेदी, भावना कांत
और मोहना सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि पहली महिला बनी है देश की जो कि MiG-21 उड़ाएंगी इंडिया के अंदर। दोस्तों, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 के अंदर और इनको 2019 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट की ओर से। तो दोस्तों, इनका कहना है कि बहुत बड़ा मूव है ये और इनके लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि वुमेन को परमानेंट कमीशन मिला इंडियन आर्मी के अंदर। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये मूवी जो बनाई है ये पूरी कंप्लीट जस्टिस कर पाएगी। हो सकता है इसके अंदर मिर्ची मसाला कंप्लीटली ट्रू ना हो ये मूवी, लेकिन जहां तक बात है गुंजन सक्सेना की, तो बिल्कुल ये ट्रू कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है और सभी महिलाओं को ये देखनी चाहिए, पुरुषों को भी देखनी चाहिए, ताकि जो इनके मन के अंदर स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सभी दूर हो जाएं। तो यही थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं और मूवी के आप रिव्यू भी डाल सकते हैं कि अगर आपने ये मूवी देखने के बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप मुझे ये भी बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, उसमें आपको कितना सच लगा, कितना झूठ लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम को 4:15 पे वीडियो डालता हूँ और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।